एक लीडर के तौर पे, विपक्ष के बड़े नेता के तौर पे, सबसे प्रमुख नेता के तौर पे उभर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। वहीं तेजस्वी यादव बैकफुट पे जा रहे हैं। ठीक है, उनको जो है दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार का मुद्दा नहीं है। इस यात्रा में पलायन कहाँ है, इस यात्रा में रोजगार कहाँ है, इस यात्रा में बाढ़ कहाँ है, इस यात्रा में नौकरी कहाँ है, इस यात्रा में शिक्षा कहाँ है, इस यात्रा में स्वास्थ्य कहाँ है। लालू यादव मुख्यमंत्री बने, लालू यादव के बाद उनकी पत्नी आई। ठीक है, तब से कांग्रेस जो है बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी बन गई। तक आरजेडी ऊपर रहेगा, कांग्रेस को उसके नीचे ही काम करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। तो कांग्रेस कभी नहीं चाहता है कि आरजेडी ऊपर जाए, कांग्रेस कभी नहीं चाहता है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। वो कांग्रेस यार, कांग्रेस का ध्यान 2025 विधानसभा चुनाव पे है ही नहीं। 2029 की तैयारी, कांग्रेस 2029 की तैयारी कर रहा है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन राहुल गांधी के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा जो है 17 अगस्त से सासाराम से शुरुआत की। कल तक सीतामढ़ी ये यात्रा पहुंचा। इस दौरान कई ऐसे बयान सामने आए जिससे विपक्ष यानी बीजेपी हमलावर है महागठबंधन। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर इस यात्रा में किसे फायदा हुआ, किसे नुकसान हुआ। तेजस्वी यादव बिहार में महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, ये कांग्रेस भी मान चुकी है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने वोटर अधिकार यात्रा को हाईजैक किया है, इससे क्या राजद को उसका ताकत, उसका वजूद कांग्रेस बता रही है, या और भी क्या कुछ वजह है, ये तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मगही न्यूज के संपादक निशिकांत गिरी जी। निशिकांत जी, 17 अगस्त से सासाराम से शुरुआत हुआ वोटर अधिकार यात्रा, नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। 1 सितंबर को पटना मार्च के साथ समाप्त होगी ये वोटर अधिकार यात्रा। लेकिन अभी तक जो यात्रा देखने को मिला है, दिख रहा है कि राहुल जो है फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव बैक फुट पर हैं। क्या लग रहा है आपको? पूरी बात बताइए जनता को। देखिए, सीधे तौर पे अगर हम इसको एक शब्द में, एक वाक्य में कहें तो इस यात्रा से तेजस्वी यादव को नुकसान है और राहुल गांधी को सीधे तौर पे फायदा है। नेशनल लेवल पे राहुल गांधी एक लीडर के तौर पे, विपक्ष के बड़े नेता के तौर पे, सबसे प्रमुख नेता के तौर पे उभर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। वहीं तेजस्वी यादव बैकफुट पे जा रहे हैं। ठीक है, उनको जो है दबाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। अब देखिए, इसको हम तर्क से समझाते हैं। हाँ। इस यात्रा में मोदी जी हैं मुद्दा। हाँ, ठीक है। बिल्कुल। इस यात्रा में गुजरात है मुद्दा। बिल्कुल। इस यात्रा में महाराष्ट्र है मुद्दा। ठीक है। इस यात्रा में राहुल जी हैं नेता। ठीक है, मुद्दा केंद्रीय हो गया। ठीक है। इस यात्रा में बिहार कहाँ है? बिहार का मुद्दा नहीं है। इस यात्रा में पलायन कहाँ है, इस यात्रा में रोजगार कहाँ है, इस यात्रा में बाढ़ कहाँ है, इस यात्रा में नौकरी कहाँ है, इस यात्रा में शिक्षा कहाँ है, इस यात्रा में स्वास्थ्य कहाँ है। बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दे पे लड़ा जाएगा। बिल्कुल। न कि गुजरात में वोट चोरी हुआ ये मुद्दा, न कि महाराष्ट्र में वोट चोरी हुआ इस मुद्दे पर लड़ा जाएगा। बिहार का चुनाव आप बिहार के मुद्दों पे लड़िएगा। बिल्कुल। तो बिहार के मुद्दों को गौन किया गया है और केंद्र के मुद्दों को आगे ऊपर उठाया गया। इससे फायदा, अब देखिए, हमने पहले भी कई बार ये चीज कहा है, माने कोई ना माने, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जितनी जानकारी मेरे पास है उसको हम बताएंगे ही बताएंगे। बिल्कुल। देखिए, आरजेडी और कांग्रेस, ठीक है, बिल्कुल। अब इस चीज को समझिए आप सबसे पहले कि आरजेडी जब सत्ता में आई, बिल्कुल, लालू यादव मुख्यमंत्री बने, लालू यादव के बाद उनकी पत्नी आई। ठीक है, तब से कांग्रेस जो है बिहार में
आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी बन गई। बिल्कुल। ठीक है। आरजेडी को सत्ता से बाहर हुए 20 साल हो गए। 20 साल आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी ही कांग्रेस बन के रह गई। हमको, आपको, बिहार की पूरी जनता को यह बात पता है। क्या कांग्रेस पार्टी को पता नहीं होगा? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी को भी पता होगा। हमसे ज्यादा अच्छे अच्छे पढ़े पढ़े ज्ञानी लोग वहां पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल, उनकी टीम में। तो कांग्रेस बिहार में ऊपर तभी आएगी जब आरजेडी जो है नीचे जाएगी। जब तक आरजेडी ऊपर रहेगा, कांग्रेस को उसके नीचे ही काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, ठीक है। तो कांग्रेस कभी नहीं चाहता है कि आरजेडी ऊपर जाए। कांग्रेस कभी नहीं चाहता है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। वो कांग्रेस, यार, कांग्रेस का ध्यान 2025 विधानसभा चुनाव पे है ही नहीं। 2029 की तैयारी, कांग्रेस 2029 की तैयारी कर रहा है। हम बार बार इस चीज को बोल रहे हैं कि कांग्रेस की प्राथमिकताओं में 2025 नहीं है, कांग्रेस की प्राथमिकताओं में 2029 है। अब देखिए, उसके पीछे भी कारण है। मोदी जी सत्ता से बाहर थे, बीजेपी सत्ता से बाहर थी, ठीक है। कितने राज्यों में सरकार थी? नहीं थी, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन जैसे ही बीजेपी सत्ता में केंद्र में आई, ठीक है, सरकारें बननी शुरू हो गई। बिल्कुल, कांग्रेस तो ताकत वहां है, ताकत वहां है, ताकत केंद्र के पास है। झारखंड में नहीं भी है बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार नहीं है झारखंड में, लेकिन हेमंत सोरेन क्या कर लेंगे? बिल्कुल, क्या कर लेंगे, सही बात। हेमंत सोरेन के ऊपर उनका राज्यपाल बैठा हुआ है। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। तो राहुल गांधी ताकत बनाना चाह रहे हैं, ताकत बनाना चाह रहे हैं, कांग्रेस को ताकत बनना चाह रहे हैं। केंद्र में जब सरकार आ जाएगी तो राज्य में अपने आप सरकार बन जाती है। बहुत सारा फैक्टर होता है उसके पीछे। लेकिन ऐसे स्थिति में अगर देखा जाए कि अगर 2029 की तैयारी राहुल गांधी कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव तो काफी पीछे रह जाएंगे। फिर सत्ता का जो अभी उनके मन में जिज्ञासा है कि सत्ता 2025 विधानसभा चुनाव में जीत कर पा ले, वो तो काफी दूर उनसे फिर रह जाएगी। फिर कैसे हो पाएगा 2025 चुनाव का लड़ाई? तेजस्वी यादव को सिर्फ बीजेपी, जदयू, एलजेपीआर, आरएलएम, हम, यानी पूरा एनडीए गठबंधन का जो कुनबा है, सिर्फ उसी से नहीं लड़ना है। तेजस्वी की लड़ाई जंसुराज से भी है। तेजस्वी की लड़ाई उनके ही गठबंधन की पार्टियों से है। तेजस्वी को अभी ये चीज समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि वोटर अधिकार यात्रा में हम जो है लीडर हैं, अपोजिशन के सबसे बड़े लीडर बिहार में बन रहे हैं। लोग भी मान लिए, तेजस्वी भी, राहुल जी भी तेजस्वी को भाई 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 कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा का जो कैंपेन तैयार किया गया, कहीं ना कहीं कांग्रेस एकदम पूरी तरह से हावी है। ये चीज तेजस्वी के साथ घूमने वाले कई पत्रकार हैं जिन्होंने इस चीज को भी एक्सेप्ट किया है कि हर जगह कांग्रेस का ही झंडा दिखता है, मतलब आरजेडी का झंडे नजर नहीं आता है। आरजेडी के लोगों के हाथ में कांग्रेस का झंडा दिखाई पड़ता है। गया एयरपोर्ट पे झंडा घट जाता है तो उतरता है, और उसके बाद जो है आरजेडी के लोगों को भी जो है कांग्रेस का ही झंडा थमाया जाता है, न कि आरजेडी का झंडा दिया जाता है उनको। तो जिस तरीके से कैंपेन डिजाइन किया गया है, राहुल गांधी अपोजिशन के सबसे बड़े लीडर देश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे उभर के आ रहे हैं एकदम। और वहीं बिहार का मुद्दा, चूंकि विकास यात्रा में कहीं नहीं दिख रहा है आपको, बिहार के लोगों से जुड़ा मुद्दा, बिहार की जनता के दिल से जुड़ा मुद्दा, ठीक है, नहीं आपको दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज तेजस्वी को नुकसान कर रहा है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं राहुल गांधी कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ के जा रहे हैं हर जिले में। शेखपुरा गए, वहां कुछ छोड़ दिया, लखीसराय गए, वहां भी कुछ छोड़ दिया, देखिए दरभंगा गए, वहां भी कुछ छोड़ दिया, माहौल भी सीतामढ़ी गए, वहां भी कुछ छोड़ दिया। अब सीतामढ़ी गए तो पुनौरा धामने गए, एनडीए को बोलने का मौका मिल गया। दरभंगा में देखिए प्रधानमंत्री मोदी को गाली दिया गया मन से, वहां भी उनको बोलने का मौका मिल गया। यहाँ तेजस्वी जी गए तो कर्पूरी ठाकुर को माल्यार्पण नहीं कर पाए, भीमराव अम्बेडकर को माल्यार्पण नहीं कर पाए। उन्हीं के कार्यकर्ता सारा व्यवस्था करके रखे हुए थे, सारी तैयारी थी, उसके बाद भी माल्यार्पण नहीं किए, गाड़ी पर बैठे आगे निकल गए।
सिपाही को गाड़ी से मतलब कुचल दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा करते भी चल रहे हैं यात्रा में कि एनडीए को मौका मिल रहा है बोलने का, एनडीए को मौका मिल रहा है उस मतलब ये करने का, तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से तेजस्वी को नुकसान की संभावना है। तेजस्वी बैकफुट पे चले जाएंगे, चुनाव आते आते देख लीजिएगा जिस हिसाब से, हालांकि उनके कार्यकर्ता काफी जोश में है, ठीक है, सही तरीके से इस्तेमाल अगर करें अपनी एनर्जी को तो बहुत हद तक बात बन सकती है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से हाईजेक कर लिए हैं पूरा कैंपेन को, ठीक है, तो तेजस्वी कहीं ना कहीं गौन हो गए हैं। कुछ बातों का फायदा उनको मिल सकता है, जैसे पूर्णिया में पप्पू यादव लगातार तेजस्वी के खिलाफ में बोल रहे थे, पूर्णिया में पप्पू यादव साथ में आ गए, लेकिन देख लीजिए एमआईएम के लोग जो है लगातार वहां पे है नारेबाजी कर रहे हैं कि हमको नहीं लेगा तब फिर मुस्लिम का वोट नहीं मिलेगा। प्रशांत किशोर देखिए मुस्लिम को एकजुट करने में लगे हुए हैं, उस चीज का भी नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं एमवाई में भी जो है वो छेद हो रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो पूरी तरीके से अगर हम ये कहें कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, लालू यादव का सपना पूरा हो, तो कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। हम पहले से भी ये कहते आ रहे हैं, मतलब कांग्रेस ही नहीं चाह रही है। कांग्रेस नहीं चाहती है, उसको पता है ना कि जब तक आरजेडी नीचे नहीं जाएगा तब तक हम ऊपर बिहार में कभी जिंदगी में नहीं आ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो ऐसे स्थिति में तो फिर 2025 का भी सत्ता दूर हो जाएगा इनके हाथों से। नजर तो अभी तक यही आ रहा है, एकदम साफ तौर पे 2025 में जो स्थिति वर्तमान है, क्योंकि अभी सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, आपको हमको लगता है कि सितंबर का फर्स्ट वीक में जो है चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी, तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा, लेकिन अभी तक उन लोगों के बाद सीट शेयरिंग का भी क्लियर नहीं हुआ है। मुकेश सहनी अलगे दिखा रहे हैं अपना रंग भी, माले का भी जो जितना जानकारी मिला है, माले भी जो है अधिक सीटें मांग रही है। कांग्रेस से भी अभी तक बात पैचअप नहीं हुआ है। उधर देखिए बेटिंग इन लिस्ट है आपके पशुपति पारस जी, एमआईएम को कांग्रेस लाना चाह रही है महागठबंधन में, लेकिन लालू जी को वो मंजूर नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं कि मतलब चीजें हाथ से धीरे धीरे जो है निकल जाएंगी और अचानक से चुनाव का तारीख आ जाएगा, चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तो बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल है, एकदम मुश्किल हो जाएगा। जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से एकदम मुश्किल हो जाएगा। राहुल गांधी तो लीडर बन जाएंगे, नेशनल स्तर पे उनकी छवि तो ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल हो जाएगा। पिछला बन अब देखिए बिहारियों को गाली दे रहे हैं एमके स्टालिन, अब बिहारियों को गाली दे रहे हैं रेवंत रेड्डी जी, ठीक है, अब उनको राहुल गांधी जी बिहार घुमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो नहीं जानता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो इस चीज को जानता है, जो पढ़ी लिखी जनता है, जो इस चीज को जानती है कि बिहारियों को गाली देने वाले नेताओं को बिहार में घुमाया जा रहा है, तो उसका भी तो असर होगा ना जी, कि नहीं होगा। और सबसे अहम जो चीज है वो है तेजस्वी जी का अपना कार्यकर्ता इतना अधिक जोश में है, ठीक है, कि वही नहीं पहुंचने देगा, वही नहीं पहुंचने देगा। अब पिछली बार अगर आपको याद होगा हाजीपुर में किस तरीके से हुई थी घटना, बिल्कुल, ठीक है, पूरा साफ हो गया था ना सुपड़ा 2020 में। 2020 में तो कार्यकर्ताओं को भी मतलब ये नहीं संयमित रहना होगा, संयमित रहना पड़ेगा। बहुत सारा चीज है, कितना चीज अकेले तेजस्वी जी मैनेज करेंगे। अभी हम एक आरजेडी के नेता से बात कर रहे थे, उन्होंने ऑफ कैमरा जो बताया हमको, कहा कि लालू जी वाला गुण नहीं है तेजस्वी में। लालू जी अपने कार्यकर्ताओं से महफिल लगा के मिला करते थे, वो गुण तेज ठीक है, और तेजस्वी यादव से विधायक को भी मिलने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। तो उस भी तो बात है ये तो है। कार्यकर्ताओं से तो छोड़ दीजिए, उनके विधायकों को भी मिलने के लिए तेजस्वी से 10 बार सोचना पड़ता है। विधायक को ये स्थिति है तेजस्वी यादव। हाँ जी, लालू जी मतलब अपने आवास में बाहर में कुर्सी लगा के बैठ जाते थे,
गोड़ रख के, ठीक है, आओ भाई जकरा मिले के बा आवा, एने आवा। मन न लगा तो फोन लगा करके बुला लिया। एक वो कार्यकर्ता के नाम याद था कंठस्थ, यहाँ से लेके रांची तक का, उसमें बिहार एक था, और इनको अपना विधायकों को नाम याद नहीं होगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो उनके पास पहुंचने के लिए एड़ी चोटी लगाना पड़ता है विधायक को, जिलाध्यक्ष को, कार्यकर्ता तो दूर का चीज है। तो बहुत सारा फैक्टर है जो तेजस्वी को सीएम की कुर्सी से दूर कर रहा है, और अंततः होगा भी यही, तेजस्वी सीएम नहीं बन पाएंगे अगर ये स्थितियां रही तो। हाँ, चीजों को अगर अभी से भी बैलेंस कर दिया जाए, अभी से भी समझ ले अगर आरजेडी, और चीजों को सही तरीके से बैलेंस कर ले, ठीक है, तो कुछ हद तक चीजें सही हो सकती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आरजेडी का कैडर वोट जो है वैसा है कि तेज प्रताप को परिवार से अलग कर दिया गया तो तेज प्रताप को गाली दे रहा है। बिल्कुल, कैडर वोट इतना समर्पित है आरजेडी के लिए, लालू के लिए, बिल्कुल, ठीक है, कि उनका बेटा को भी अलग कर दिया गया, वो अलग, बेटा गाली सुन रहा है, लेकिन वो लालू को नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। तो सब कुछ है उनके पास, लेकिन व्यवस्थित तरीके से चीजें नहीं हो रही है। तो ये थे हमारे साथ निशिकांत गिरी, मगही न्यूज के संपादक, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बात रखा है, क्लियर कर दिया है कि तेजस्वी यादव जिस ढंग से अभी कार्य कर रहे हैं, सामंजस्य जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ नहीं बैठा पा रहे हैं, इसका खामियाजा जो है उन्हें भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त से शुरू किया गया, और ये यात्रा ही पूरी तरह से राहुल गांधी ने हाईजैक कर लिया, और तेजस्वी यादव बैकफुट पर आ गए। हर जगह देखा जा रहा है तो सिर्फ कांग्रेसी झंडा ही दिख रहा है। जो फील्डिंग सजाई जा रही है वो 2025 विधानसभा चुनाव की नहीं, बल्कि 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं राहुल गांधी। जिस तरीके से बयान दरभंगा में, सीतामढ़ी में, सासाराम में, हर जगह राहुल गांधी के द्वारा दिया जा रहा है, जिससे डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं मोदी पर, साफ जाहिर हो रहा है कि वो बिहार की राजनीति के लिए फील्डिंग सजाने नहीं आए, बल्कि 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए आए हैं। और इससे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा किन्हीं को, तो वो हैं तेजस्वी यादव। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।